हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है, तो उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न ची को बदल सकता है। तो ये नंबर सीरीज वाले रीजनिंग है, जो कि ये बॉक्स वाले में। तो इसमें आपको चेक करना है। अगर हम 12 में 7 से गुना करेंगे तो 12 सतह 84, इसमें 6 से गुना करेंगे तो 14 छक्का 84 हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें 7 से गुना करने पर, तो 9 में 7 से गुना करेंगे तो हमको 81 आएगा नहीं, 11 में 7 से गुना करेंगे तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो हमको नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, ये 84 है, 84 में अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड देंगे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसी में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, यानी ये वाला हमें पार्ट मिल गया। इसमें हम 12 से भाग दिए तो 7 आया, और जितना आया उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमें एक चीज़ मिल गया। उसी प्रकार से अगर हम 81 में 9 से भाग देंगे तो 9 9 81 यानी 9 आएगा। इसमें हम अगर 2 से गुना करते हैं तो 9 दूनी हमें 18 आना चाहिए, जो कि 18 आ रहा है। तो ये हमें पैटर्न मालूम हो गया कि इस वाले पार्ट से डिवाइड करना है, और जो डिवाइड होने के बाद भागफल आएगा उसमें 2 से गुना करके ये वाला पार्ट आना चाहिए। तो दोनों हमें फॉलो कर रहा है। तो उसी प्रकार से 11 से भाग देंगे तो 11 8 88, इसमें हमें 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दी गई अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए। तो ये है अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। तो आपको सबसे पहले ए से लेके जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए, और सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए, तभी आप अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये पैटर्न दिया हुआ है, BGLDIN, उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान है HMR, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको अगर नंबर मालूम होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। B का 2 होता है, G का 7, L का 12 होता है, D का 4, I का 9, N का 14 होता है। यानी यहाँ देखने पर हमें पता चल रहा है कि 2 से अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो कितना हो जा रहा है, हमें हो जा रहा है 2 2 4, यानी प्लस 2 हुआ, 7 2 9, 12 2 14, यानी उसी प्रकार से 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 6 किसका होता है, F का होता है, 11 K का होता है, और 16 P का होता है, यानी FKP। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। तो ये है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। इसके बीच वाले पार्ट में ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएंगे, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएंगे, ये साउथ वेस्ट हो जाएंगे, और ये साउथ ईस्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दक्षिण जो है वो दक्षिण पश्चिम बन जाता है, यानी ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये कितना डिग्री गया, 45 डिग्री, इस प्रकार से गया। तो पूछ रहा है कि उत्तर क्या होगा। तो इसी प्रकार से पैटर्न चलेगा। तो उत्तर वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शारदा सूर्य की पोती है और किरण सूर्य का केवल एकलौता लड़का है। एकलौता लड़का का मतलब होता है उसका सिर्फ एक बेटा होगा, बेटी चाहे जितना भी हो जाए। ठीक है, अगर एकलौती बेटी बोलता है इसका मतलब बेटी सिर्फ एक होगा, बेटा चाहे जितना भी हो। तो क्वेश्चन में क्या है, ये है ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि यू का मतलब ये आप हो गए, आपके ऊपर कौन होते हैं, पिताजी होते हैं, पिताजी के ऊपर कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे।
इसके नीचे आपका बेटा हो जाएगा, फिर इसके बेटी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जब भी आप ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो कंपेयर हमेशा अपने पे कीजिएगा, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे में क्या लिखा है, शारदा सूर्य की पोती है, यानी ये एस का मतलब सूर्य है। अब इसका पोती कैसे होगा, इसकी पोती होने के लिए इसका एक बेटा होना चाहिए, अब बेटा का एक बेटी होना चाहिए। ये बेटी कौन है, शारदा है, ठीक है। उसके बाद ये तो सूर्य प्लस हो जाएगा, अब प्लस का मतलब लड़का, माइनस का मतलब लड़की हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि किरण सूर्य का केवल एक लौता लड़का है, माने सूर्य का केवल एक लौता लड़का ही, मतलब कि ये किरण खुद हो गया। तो पूछ रहा है कि शारदा किरण से किस तरह संबंधित है, तो ये किरण की बेटी है। कौन है, बेटी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। जैसे क्वेश्चन में यकृत है, हृदय है, अंग है। अब जैसे ये मान के चलिए कि पूरा पार्ट अंग है, तो अंग के अंदर ही हमारा यकृत आता है, ठीक है। हृदय भी हमारे अंग के अंदर ही आता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि यकृत और हृदय दोनों अलग अलग पार्ट है, लेकिन दोनों किसके अंदर होते हैं, अंग के अंदर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कथन और निष्कर्ष है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं वेन डायग्राम के माध्यम से बताने वाला हूँ, जिसके लिए 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है सभी, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सभी। सभी में क्या होता है कि एक छोटा सा डायग्राम बड़े डायग्राम के अंदर आ जाएगा, तो ये हमारा सभी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है कुछ कुछ, ठीक है। कुछ कुछ में क्या होता है कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को इस चैन की तरह काट देगा। अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, जो कि ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसमें होता है कोई नहीं। कोई नहीं में क्या होता है कॉन्सेप्ट, इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा, सभी सर्किल एक दूसरे से दूर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये सभी वाला है, ये कुछ वाला है, और ये कोई नहीं वाला। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ वेन डायग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन में कथन पहला क्या है, कुछ हैट कैप है। तो कुछ वाला फिगर मैंने कैसे बताया था, इस प्रकार से बताया था। तो ये H4 हैट हो जाएगा, C4 कैप हो जाएगा, ठीक है। कुछ कैप चटाई है, तो कैप को बोला है तो ये चटाई हो जाएगा। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ कैप हैट है, तो ये कैप और हैट दोनों एक दूसरे को टच में कर रहा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, इसका मतलब पहला सही है। आगे है कुछ चटाई कैप है, तो चटाई और कैप भी जो है एक दूसरे को काट रहा है चैन की तरह, इसका मतलब ये भी निष्कर्ष सही है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, दोनों निष्कर्ष सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो प्रश्न है बैग A, B, C और D में से कौन सा सबसे हल्का है, ठीक है। सबसे हल्का पूछ रहा है, तो B A से अधिक भारी है, तो जो भारी होगा उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। पहला कथन से हमें ये मिल गया कि B जो है A से अधिक भारी है। A C और D से हल्का है, माने A जो है C और D से हल्का है। ये तो समझ में आ गया। दोनों कथन मिलाने के बाद B A से भारी है और A जो है C और D से दोनों से भारी है, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि सबसे हल्का कौन है, C है कि D है, इसमें कोई कंफर्म नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कथन को मिलाने के बाद भी हमें हल्का सबसे नहीं पता चला। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हल करने के लिए कथन 1 और 2 पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अर्जुन
बानू, कीर्ति, दीपन, हरिणी, बसंत, गायत्री और कुमार एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बानू बसंत के दाईं और तीसरे, मतलब कि ये है सीटिंग अरेंजमेंट सर्किल वाले हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को सिर्फ एक बार ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन को बनाए आप हमेशा कहाँ से शुरू करेंगे, जिसमें आपको किसी ऐसा आदमी का यहाँ से सिलेक्ट करना है जिसका स्थान 100% फिक्स हो, तुम्हें मालूम हो कि यहाँ पर ही स्थान क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जहाँ मत तहाँ से शुरू कर दें, शुरू करेंगे जहाँ से किसी का स्थान फिक्स हो, ठीक है। टोटल कितने हैं इसमें, टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। टोटल इसमें 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 8 है। और सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर। तो 2 3 4 5 6 7 8 सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है बानू बसंत के दाईं ओर तीसरे और कुमार के बाईं ओर तीसरे हैं, ठीक है। बानू बसंत के दाईं ओर है, बानू जो है बानू बसंत के दाईं ओर, तो कहीं भी हम रख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे रखते हैं बानू को, ठीक है, BN का मतलब बानू हो गया। लिखा है क्वेश्चन में कि बानू जो है बसंत के दाईं ओर, बसंत के दाईं ओर तीसरे हैं। अगर ये बसंत है, BS का मतलब होता है बसंत, तो इसका दाईं ओर इधर हो जाएगा। तो 1 2 3 नंबर पे बिल्कुल सही है। और कुमार के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये जो बीच में और आता है ना, ये जोड़ता है, तो ये वर्ड जो होता है ये दूर के लिए होता है। मतलब कि कुमार के दूर कौन है, तो कुमार के दूर बानू है। इसका मतलब ये हुआ कि कुमार के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, बानू है। तो कुमार के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो कुमार के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा दो। अगर ये कुमार है, ठीक है, के मतलब हो जाएगा KU का मतलब कुमार, तो 1 2 3 इसके बाईं ओर बानू हो गया। यहाँ तक तो कन्फर्म हो गया। उसके बाद है कीर्ति अर्जुन के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। कीर्ति अर्जुन के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। ये स्थान कहीं भी फिक्स नहीं है, तो हम आगे जाते हैं। अर्जुन जो है बसंत और बानू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अर्जुन जो है बसंत और बानू के बगल में नहीं है, मतलब कि अर्जुन यहाँ पर भी नहीं होगा, अर्जुन यहाँ भी नहीं होगा, अर्जुन यहाँ भी नहीं होगा, अर्जुन यहाँ भी नहीं होगा। तो अर्जुन का स्थान फिक्स हो गया कि अर्जुन यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कलर को चेंज कर लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। हरनी बानू के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ। हरनी जो है बानू के ठीक बगल में नहीं बैठा, इसका मतलब कि अगर हम हरनी को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, ये हरनी हो गया। आगे लिखा होगा गायत्री दीपन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो गायत्री को हम कहाँ बैठा सकते हैं, अभी हमको स्थान मालूम नहीं है, ठीक है। हमने बीच में एक लाइन छोड़ दिया था कि कीर्ति जो है अर्जुन के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो अर्जुन तो बैठ गया, तो इसकी बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4, तो ये K4 कीर्ति हो जाएगा। KR से कीर्ति हो गया। तो ये लाइन भी हमने पूरा कर दिया। अब आगे है गायत्री दीपन के दाईं ओर, दीपन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो अगर हम दीपन को यहाँ बैठा देते हैं, जिसके दाईं ओर गायत्री हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को बैठा दिया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। निम्नलिखित में से कौन हरनी के बाईं ओर से, हरनी के बाईं ओर, तो ये हरनी है, तो हरनी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3 G4 गायत्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गायत्री। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 5 सहेलियाँ अभी, चित्रा, रेखा, प्रिया और दिव्या उत्तर की ओर मुँह करके एक बेंच पर बैठी हुई है, ठीक है।
अभी चित्रा के बगल में बैठी है, प्रिया रेखा के बगल में बैठी है। तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है ये पंक्ति में बैठने वाला आता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब ही होता है कि आपको वहीं से शुरू करना है जिसका स्थान 100% फिक्स हो, वहीं से पहला स्थान यानी वहीं से पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें कितनी सहेली है? 5 सहेली है। 1 2 3 4 5, पाँचों का मुँह किधर होना चाहिए? उत्तर की ओर होना चाहिए। तो ये उत्तर की ओर हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, जो स्थान फिक्स हो। तो अभी चित्रा के बगल में बैठी है, तो ये तो कंफर्म है कि अभी चित्रा के बगल में बैठी है, लेकिन ये नहीं पता ना कि दाएं है कि बाएं है, तो यहाँ छोड़ देते हैं। प्रिया रेखा के बगल में बैठी है, ये भी बगल में, लेकिन दाएं है कि बाएं ये कंफर्म नहीं है। आगे है प्रिया दिव्या के साथ नहीं बैठी है, यानी प्रिया जो है वो दिव्या के साथ नहीं बैठी है। आगे लिखा हुआ है कि दिव्या बेंच के बाएं छोर पर है। तो ये देखिए, ये 100% कन्फर्म हो गया कि दिव्या बेंच के बाएं छोर पर है। तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेफ्ट साइड और राइट साइड तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक कन्फर्म लिखा हुआ कि दिव्या बेंच के बाएं छोर पर है, तो ये दिव्या हो गया। उसके बाद है रेखा दाईं ओर से, लिखा हुआ कि रेखा दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये रेखा हो जाएगा, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अभी चित्रा के दाहिने तरफ है, अभी जो है क्या लिखा हुआ है कि अभी चित्रा के दाहिने, यानी अगर हम चित्रा को यहाँ रखते हैं और अभी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो चित्रा के दाईं ओर बिल्कुल कंफर्म है। और ये जो पी था ना, ये प्रिया, ये डी के तो बगल में हो नहीं सकता, इसका मतलब कि पी यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अभी और रेखा के एक साथ बैठे हैं, तो अभी और रेखा ये भी बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं। तो चित्रा की स्थिति कौन सी है? चित्रा की स्थिति बताना। यहाँ पर चित्रा है, इसका मतलब बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इस फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा किस तरह से बैठाया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, शाम के 4:52 बजने पर घंटी की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितनी डिग्री का होगा? तो जब भी आपको एंगल निकालना होगा तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, 30h - 11/2m। ठीक है, और ये मोड में होता है, यानी अगर आपका आंसर माइनस में भी आता है तो आपको प्लस में कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये 30 का 30 हो जाएगा, गुने h का मतलब 4 होता है, -11/2 गुने ये 52 का 52 हो जाएगा। 30 में 4 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। इसको अगर काट देंगे तो ये 26 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 268 हो जाएगा। इसको अगर घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, यानी 166 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको ये नंबर सीरीज वाले पैटर्न दिया हुआ है, तो आपको ध्यान से बनाना है। अगर 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, 12 8 20 हो जाएगा। इसको अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 20 चौके 80, यानी जोड़ के हम 4 से गुना किए। 16 में 7 जोड़ेंगे तो ये 23 होगा, और 23 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 1 9, यानी 92, यानी जोड़ के 4 से हमें नहीं आ रहा है। हम दूसरा पैटर्न फॉलो करेंगे, 12 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20 हो जाएगा। अब 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा? 4 आएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 20 चौके 80, यानी एक बार मैंने जोड़ा, एक बार घटाया, उसके बाद गुना किया। उसी प्रकार से 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 होगा। गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20, यानी पैटर्न फॉलो हो गया। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, और फिर दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, तो 25 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो 5 1 6 2 2 4, 25 में से 1 21 गया 4, गुना करेंगे
4 छक्का 24 के 4 हासिल 2 4 चौके 16 और 2 18 यानी 184 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए श्रेणी को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो ये अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से पिछले क्वेश्चन को मैंने समझाया था और समझ भी गए होंगे। तो इसमें ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू 5 होता है, एच का वैल्यू कितना होता है 8 होता है, आई का वैल्यू 9 होता है। ठीक है, एफ का वैल्यू 6 होता है, जे का वैल्यू 10 होता है और के का वैल्यू 11 होता है। उसी प्रकार से जी का वैल्यू 7, एल का वैल्यू 12 और एम का वैल्यू 13 है। मैंने इतना नंबर लिखा, तो 5 1 6, ठीक है, 6 1 7, 8 2 10, 10 2 12, 9 2 11, 11 2 13। तो हमें पैटर्न हुआ कि पहला बार में 1 ऐड करें, फिर 2 ऐड किए, फिर से 2 ऐड किए, ये मेरा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 है, एच का वैल्यू एच है, एन है, ओ है, जिसमें हमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे। एच का 8 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है। तो 8 1 9, 9 का मतलब आई होता है, 14 2 16, 16 का मतलब पी होता है, 15 2 17, 17 का मतलब क्यू होता है। आई पी क्यू, आई पी क्यू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक बैटरी संचालित खिलौना प्रत्येक 30 सेकेंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाता है। खिलौना पश्चिम की ओर सम्मुख रहता है और चालू हो जाता है, तो 60 सेकेंड के अंत में यह किस दिशा में सम्मुख होगा। ठीक है, जैसे ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, तो खिलौना पश्चिम की ओर है, तो ये हमारा पश्चिम की ओर है। और क्या लिखा कि 30 सेकेंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो ये 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया कितना सेकेंड में, 30 सेकेंड में घूम गया। तो हमें कितना चाहिए, 60 सेकेंड में कितना डिग्री घूमेगा। अगर 30 सेकेंड में इतना घूमेगा तो 30 सेकेंड और चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, उत्तर की ओर चला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14, मधु एक तस्वीर की ओर इंगित करती है और कहती है कि यह मेरी माँ की बहन की बेटी है। तस्वीर वाली महिला मधु से किस प्रकार संबंधित है। जैसे ये मधु है और एक तस्वीर वाली महिला है, यानी ये फिगर है, इसकी ओर इशारा करती है और मधु कहती है कि यह मेरी माँ की, यानी इसकी माँ हो गई, माँ की बहन यानी बहन हो गई, बेटी है, ये फिगर वाली बेटी हो गई। तो पूछ रहा है कि तस्वीर वाली महिला मधु से किस प्रकार संबंधित है। तो ये एक दूसरे के, ये इसकी माँ है और ये इसकी माँ, यानी ये चचेरी बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंधों को व्यक्त करता है। जैसे हाथी है, शेर है, तो जैसे ये मान के चलिए कि ए हमारा हाथी है और बी हमारा शेर है। तो हाथी अलग चीज़ है, जानवर अलग चीज़ है, लेकिन सभी के सभी किसके अंदर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जानवर के अंदर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया। पहला है सभी वाला, तो सभी हमारा इस प्रकार से बनता है फिगर, कुछ कुछ वाला फिगर चैन की तरह होता है। उसके बाद कोई नहीं में, उसमें फिगर हमेशा दूर दूर रहता है। तो यही 3 कॉन्सेप्ट होता है। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। कुछ मुंबई दिल्ली है, तो कुछ वाला फिगर मेरा इस प्रकार से बनता है, ये एम से मुंबई, डी से दिल्ली। ठीक है, उसके बाद है कुछ कोलकाता मुंबई है, यानी कोलकाता हो जाएगा, ये के से कोलकाता हो गया। कुछ चेन्नई दिल्ली है, कुछ चेन्नई दिल्ली है, तो ये चेन्नई हो जाएगा। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। सभी कोलकाता चेन्नई है, तो सभी वाला तो इसमें कोई ऐसा फिगर है ही नहीं कि सभी में बन जाएगा, सभी वाला गलत है। कोई चेन्नई कोलकाता नहीं है, कोई चेन्नई कोलकाता नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ दोनों का दोनों अलग है, तो केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ए बी सी डी के बीच सबसे कम उम्र का कौन है? ए डी और बी से बड़ा। पहला कथन है कि ए जो है डी और बी से बड़ा है, सी ए से बड़ा है। तो पूछ रहा है कि सबसे कम उम्र का कौन है। तो सबसे ऊपर ये है, उसके बाद ये है, लेकिन ये दोनों में तो कंफर्म है ही नहीं कि ये दोनों में से कौन सा छोटा होगा। यानी दोनों कथन को मिलाने के बाद भी हमें पर्याप्त नहीं हो रहा है। तो दोनों कथन एक साथ पर्याप्त है, गलत है। दोनों कथन पर्याप्त नहीं है, ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे हो तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के दो कोणों में से छोटे कोण का मान कितना होगा? यानी वही है, आपको थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 30h माइनस 11/2m। उसके बाद यहाँ 30 है तो घंटा आपको 6 हो जाएगा, 11/2 मिनट। जब भी आपको एंगल निकालना होगा तो ये थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m, तो 30 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ एच का वैल्यू 6 हो जाएगा, माइनस 11/2 गुने 44, गुना करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है, ये 180 हो गया था, माइनस 11 गुने 2, ठीक है, ये 180, इसको गुना करेंगे तो 242 हो जाएगा। अब घटाएंगे हम तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी 62 डिग्री इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्गों की संख्या में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रो और कॉलम काउंटिंग करना है। यदि दोनों सेम है तो आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगा। तो यहाँ गिनने में देखो 1 2 3 4, रो गिनने में 1 2 3 4, यानी रो और कॉलम आपको दोनों सेम है। कितना, 1 2 3 4 है। तो सभी को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। सभी को स्क्वायर करके जोड़ देना है बस। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये जोड़ेंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद 31 32 33 34 हो गया, फिर 1 2 3 4, 34 4 38, टोटल 38 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और वीडियो को हमेशा बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो निम्न आकृति में वर्गों की संख्या, तो सेम क्वेश्चन है, आपको काउंटिंग करना है 1 2 3 4। तो 4 को, इसका मतलब अभी बताया था 4 को रहेगा तो टोटल 30 हो जाएगा, क्योंकि रो और कॉलम दोनों सेम है, 4 नंबर पे है, तो टोटल 30 हो जाएगा। फिर इसमें से ये 2 4 और ये 2 6, यानी जोड़ने पे हमको आ जा रहा है 36, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।